मेरे नूरे रत्न, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में एक संत हुए तुकाराम। तुकाराम बहुत बड़े संत थे, तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के। तो एक दिन वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उनका एक शिष्य उनके पास आया, जो कि स्वभाव से बड़ा क्रोधी था, बात बात में उसको गुस्सा आ जाता था। तो उसने तुकाराम से कहा कि मुझे ये बताइए कि आप हर परिस्थिति में विनम्र रहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, ये आपके इतने अच्छे स्वभाव का राज क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो तुकाराम बोले, भाई मेरे स्वभाव का क्या रहस्य मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा रहस्य मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। मैं तुम्हारा रहस्य साफ साफ देख रहा हूँ। अब शिष्य बोला, मेरा क्या रहस्य आप देख रहे हैं? बोले, ये बता दूँ तो हो सकता है तुम नाराज हो जाओ। बोले, नहीं बताइए। बोले, तुम्हारी तो मृत्यु निकट आ गई है, बस अगले हफ्ते तुम्हारी मौत लिखी हुई है। अब शिष्य इतना सुनना था कि शिष्य घबरा गया। कोई और ये बात कहता तो कभी न मानता, लेकिन अब तुकाराम ने कहा था, अब उसकी बात कैसे न माने। अब एकदम घबरा गया। बोले, जाओ तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, अब केवल 7 दिन तुम्हारी मौत को रह गए हैं। शिष्य बड़ा उदास होकर वहां से चला गया और 6 दिन बीते। सोचा अब तो मैं मरने वाला हूँ, चलो गुरुजी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। 7वें दिन पहुंचा उनके पास, इस विश्वास के साथ कि आज मेरी जीवन लीला समाप्त है। बोला कि अब तो गुरुजी मेरा जाने का समय आ गया है, सोचा आपसे आशीर्वाद ले लूं, तो कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। तुकाराम बोले, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो हर पल तेरे साथ रहता है, और पहले ये बताओ, इन 7 दिनों में तुमने किसको किसको अपशब्द कहे, तुम्हारी किससे किससे लड़ाई हुई? शिष्य बोला, महाराज मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, बल्कि मैंने कभी किसी को कुछ कहा भी था तो मैंने जाके उससे माफ़ी मांग ली। हर छोटे बड़े का मैंने सम्मान किया। मुझे ये लगता था अगला पल मेरी मौत का है, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा गुरुजी, मैं किसी के साथ मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया। तो बोले, अच्छा। बोले, अब शायद शाम तक मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, मेरे लाडले बच्चे, यही तो है मेरे जीवन का रहस्य। तुमने पूछा था ना कि मेरे अच्छे स्वभाव का क्या रहस्य है, तो मुझे हर पल याद रहता है कि न जाने कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें इस पाठ को समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा था, और मेरा आशीर्वाद तो हर पल तुम्हारे साथ है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था, मौत का भय दिखाया था। वास्तव में बच्चों, हमारे पास भी केवल 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। इन 7 दिन के अलावा 8वां दिन तो बना ही नहीं। तो मेरी लाडलो, आइए आज से ही परिवर्तन आरंभ करें, अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं, हितकारी बनाएं। कहते, यो रहीम सुख होते उपकारी के संग, और बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। हम अपने अच्छे स्वभाव से दूसरों को सुख पहुंचाएं। ग्रेट ने कहा था कि हमारे छोटे छोटे दैनिक कार्यों और कर्तव्यों को मनोयोग पूर्वक पूरा करने में ही ये रहस्य छिपे पड़े हैं, जिनसे मनुष्य के सुख और शांति के द्वार खुलते हैं। तो मेरे लाडलो, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।